सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अंतर्गत ग्राम कोसमी में सड़क निर्माण की लापरवाही से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार राजस्थान की मुंडन कॉरपोरेशन कंपनी बुधनी से बाड़ी बाईपास रोड का निर्माण कार्य कर रही है, जहां कंपनी के द्वारा सड़क किनारे उचित मिट्टी का भराव नहीं किए जाने के कारण नहर का सारा पानी किसानों के खेतों में भर गया। इससे गेहूं से लगी लगभग 6 एकड़ से अधिक भूमि पानी में डूब गई और फसल खराब हो गई। बता दें कि प्रभावित किसानों का कहना है कि कंपनी की अनदेखी और लापरवाही के चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। जहां किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है और मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। जहां इसके बावजूद बुधवार रात आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम किया, जिसे बाद में पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे खुलवाया। न्यूज नेशन 81 ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। देखिए, इस वक्त मैं बुधनी के जो क्षेत्र है जिसमें अपने सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले मैं बुधनी तहसील के इस क्षेत्र में हूं मैं। और यहाँ पर जो है जो हमारा जो अन्नदाता रहता है, किसान रहता है, वो दिन रात जो मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करके जो है अपने जो पालन पोषण करता है, जो मतलब अन्नदाता सब लोगों का, उनका हाल इस वक्त ये है कि आज ये जो उनकी जो मेहनत है उस पर पानी इस प्रकार फेरा जा रहा है। देखिए आप, पहले इस पर मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि इस पर थोड़ा सा कैमरा मारे जो है। देखिए, इस प्रकार से ये उसकी मेहनत है, दिन रात मेहनत करके वो अब जो है लोगों को जो है उनके घर तक जो है अन्न पहुंचाता है वो। और उसके साथ में जो इस प्रकार की जो देखिए, जी हाँ, अब जो भी समस्या है वो हम तो है यहाँ के जो स्थानीय जो किसान है हमारे, जिनके खेत में जो पानी भर गया है। कितने एकड़ है भाई साहब ये जमीन पूरी? कितने एकड़ है पूरा? ये 6 एकड़ जो भूमि है वो रोड बनाने वाली जो कंपनी है, जो कि मुंडन कारपोरेशन जो कंपनी है, वो इसका रोड बना रही है। कि स्थानीय जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पानी कैसे भरा है और किस वजह से भर गया है। तो कौन है भैया इसका हुनर कैसे? हाँ, क्या समस्या भैया आपकी, खुल के बताएं। क्या सर, इनने ये पुलिया खोदी है। हाँ। उसके बाद में ये पूरा खुला छोड़ दिया। काम करने के बाद में पिचिंग भरी नहीं इसमें, और कर्मचारी सुपरवाइजर को फोन लगा के बोला गया शाम को कि इनमें मट्टी डलवा दो, और कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में 9 बजे ही फोन लगाया मैंने, तो बोलने लगे सुबह करेंगे, नहीं तो आपके हिसाब से आप काम देख लो। और अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पर। तो आपने ये जो पानी जो भरा है, जो नहर विभाग के मतलब द्वारा है, ये पानी जो नहर का पानी है या फिर ऐसे ही है? क्या है पानी? नहर का पानी। इनने नहर में जो पुलिया डाल रहे थे, हाँ, तो खुदाई करके और खुला छोड़ दिया। कितने एकड़ में है ये पूरा ये पानी? ये 6 एकड़ में 3 एकड़ वो हमारे खेत 6 एकड़ मेरा है, और पड़ोस में भी 2-3-4 एकड़ सबका नुकसान हुआ है। देखिए, किसान बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। इतनी कड़कड़ाती जो ठंड रहती है उसमें जो है किसान जो है अन्न को जो है उगाता है। उगाने के बाद में जो है आप लोगों के घर तक पहुंचाता है, और उस अन्नदाता का उसकी जो मेहनत जो रहती है वो ये है। देखिए आप, इसकी मेहनत में जो पानी जो फेरा जा रहा है, आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? और क्या चाहते हैं भैया आप लोग इससे लेकर? कंपनी से मुआवजा चाहते हैं, और क्या मुआवजा मिल जाए और क्या ये फसल सुरक्षित करा दे। देखिए, इन लोगों का कहना है कि ये जो कंपनी से अपना मुआवजा चाहते हैं लोग। और मैं बता दूं आपके लिए कि बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले कोसमी का मामला है ये। और कोसमी के जो किसान है वो बहुत चिंतित है, और जबकि वो परेशान है। वो देखिए आप, और उनकी जो मेहनत है वो वास्तव में पानी में मिल गई, जो आपको दिखाई जो दे रहा है वो है। अब मुआवजा में क्या चाहते हो आप लोग? चाहते कितने तक का आपका आकलन है कि भाई को जो अपनी फसल का जो लागत कट के मिल जाए, उतना मिल जाए अपने कोर के। मतलब अब 15, 16, 17 एकड़ के हिसाब से निकलता है, तो अब इसमें कितना निकलेगा? आधा भी नहीं निकलेगा। उस हिसाब से मुआवजा मिल जाए, उसमें संतुष्ट है। देखिए, किसान की पीड़ा को पहचानिए आप। ये किसान है हमारे देश का। 4 स्तंभों पर एक स्तंभ किसान का रहता है इसमें, जो क्योंकि किसान है तो हम है। क्योंकि किसान जो है जब फसल जो उगाता है उसके साथ उस फसल का जो हिस्सा रहता है वो हम लोगों के बीच में भी आता है।
और ये इतनी मेहनत करता है, दिन और रात मेहनत करता है, उसके साथ में प्रकृति भी खेल करती है, उसके साथ में नीचे वाले जो अधिकारी है वो भी मतलब इस प्रकार से खेल करते हैं। देखिए फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ये किसान की जो मेहनत है उसमें पूरा पानी फेर दिया गया है। ये जो फोकलन मशीन दिखाई दे रही है इससे खोदा गया है इसको, ये फोकलन जो मशीन जो दिखाई दे रही है आपको, इससे खोदा गया है। और ये हाईवे का जो काम चल रहा है यहाँ पे, उसके जरिए कल शाम को बोला कि इसको बंद कर दो, कल नहीं करा बंद दिन ने। अभी तो पानी वानी बंद करा दिया है, तो इसका थोड़ा दिखवाइए फोन। नहीं, पानी तो वो निकालने दे रहे हैं, चल रही है, पानी तो वो निकालने दे रहे हैं, पानी का ऐसा नहीं है। मुआवजा तो हम सर उससे लेंगे, मुंडन कंपनी से लेंगे, उसने काम बिगाड़ा तो उससे लेंगे हम मुआवजा, नहीं उसकी मशीन हमारे पास रहेगी। तो इनका जरा बात करो, कौन है इनके जवाबदार, कौन रहते हैं। अब हम रिपोर्ट एसडीएम साहब से बात हुई, अभी उनको रिपोर्ट भेजेंगे। कंपनी ऐसी मनमानी थोड़ी करेगी कि हमारे कल खेत में भर दिया बहन की चूत, कल बीवी बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, कुछ कर दे, हम कोई नामर्द थोड़ी है। एक किसान का थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब आप लोग कुछ नहीं करोगे, प्रशासन करा दिया। देखिए मैं डायरेक्ट उनके टच में हूँ नहीं, मैं तो उनसे कर नहीं सकता। हमने भी बोला उनसे, आवेदन निवेदन किया, हाथ जोड़े, किसान आदमी है हम, कोई बिजनेसमैन आदमी थोड़ी है तो भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये वो कोई मैटर है उसमें। आपने जैसे मेरे संज्ञान में घटना लाई, उसके अगले मिनट मैंने एसडीएम सर को अवगत करा दिया था, और हमने गाड़ियाँ रोकी, वो क्या करे, हम लूट का वो लगाएंगे प्रकरण, मतलब हमारी फसल भरो और हमारी लूट का प्रकरण लगाओ हमारे ऊपर। ये कंपनी है, इस क्षेत्र में ये काम करेगी ये कंपनी, वो आपके संरक्षण में, आप मेन अधिकारी हो, नायब तहसीलदार हो, आप ऐसा काम चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं, उनको चलने दो शांतिपूर्वक। नहीं तो चलने दो, तो हमारी फसल का हमें अर्जेंट तत्काल मुआवजा चाहिए भाई, हम किसके पीछे घूमेंगे? आप जिम्मेदार हो, आप बोल दो सर, आप परियोजना भी हमारी ही है, परियोजना भी हमारी देश की है, हमारी राष्ट्रीय परियोजना है। इसमें सर आपसे निवेदन है, सर आपसे निवेदन है, हुई है, आपकी क्षति की पूर्ति होगी। हम सुबह से बुला रहे, कोई आया ही नहीं है। नहीं, हमें तो 3 बजे आपने बताया था, मैंने बताया था सर आपके पास 3 बजे हमें साइगन गया था सर आपके पास, आपके पास साइगन गया था सर मैं 3 बजे, मैं आया चौकी गया मैं सर, तुरंत बताया। सर क्या कारण है कि इन लोगों ने मतलब अवगत कराया जा रहा है, इसके बावजूद यहाँ कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है यहाँ पे? तुरंत भेजा था हमने रिपोर्ट बनाने के लिए। आप, मैं यहाँ से खुद 1 घंटे का खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, तुरंत भेजा। पटवारी साहब खुद आप बिहार आए। सर हम कल धरना प्रदर्शन रख रहे हैं, कल धरना प्रदर्शन रख रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे और सब लोगों को, इनको कल ये किसान जहर खाने के लिए तैयार है, इसको कौन क्या देगा? तत्काल में कंपनी तो लाखों करोड़ों का ठेका ले रही है, इसकी इतनी औकात नहीं, हम देते हैं इसको चंदा करके पैसा, कंपनी को बुलाओ, सबको गांव में 100 50 रुपए चंदा करके देंगे, इतनी भूखी नंगी कंपनी है। हेलो, हम मैं माल बच्चे से पूरे सड़क। किसान मेहनत करता है, दिन रात मेहनत कर वह जो है अन्न को पैदा करता है, चाहे वो धूप हो या छांव हो, दिन रात की उसकी जो मेहनत होती है वो उसकी कृषि होती है। उसकी मेहनत से ही हम लोगों के घर भोजन की थाली आती है, सजाकर वो पेश भी करता है। अगर इस तरह से किसानों के साथ में ये खिलवाड़ होते रहे तो वो जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक स्तंभ यदि गिर गया तो देश की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। अगर समय पर किसान के पसीना सूखने से पहले यदि उसे उसका मेहनताना मिलता है, अगर उसकी कृषि का उसे उचित दाम मिलता है तो देश का ये स्तंभ जो है उन्नति की ओर जाएगा। मैं गजेंद्र भार्गव, न्यूज नेशन 81 के लिए, बुधनी, कोशवी।